Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a Young's double slit experiment, the separation between the slits is 0.1 mm. The wavelength of light used is 600 nanometer, and the interference pattern is observed on a screen 1 meter away. Find the separation between bright fringes. तो bright fringes के बीच में कितना separation होगा वो हमें calculate करना है. Basically हमें निकालनी है fringe width. ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. देखिए, जब हम बात करते हैं यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं, एक S1 और एक S2. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है स्मॉल d, जो हमें यहाँ पर गिवन है 0.1 mm. ठीक है, फिर इससे कुछ डिस्टेंस पर होती है हमारी स्क्रीन. इस डिस्टेंस को हम मानते हैं कैपिटल D, जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. कैपिटल D हमें कितना गिवन है, 1 मीटर हमें गिवन है. यहाँ पर हमें मिलती है फ्रिंजेस. तो देखिए, एक तो हमें मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो हमारा होता है सेंट्रल मैक्सिमा. अब इंटरफेरेंस के बाद, क्योंकि पार्ट डिफरेंस होता है, दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस करती है. इंटरफेरेंस के बाद स्क्रीन पर क्या मिलती है हमें, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं. तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के ऑर्डर का होता है, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है कि ये जो होता है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर का होता है पार्ट डिफरेंस. ये हमारा क्या होता है, दोनों के लिए क्या होता है, रीजन होता है कि ये पार्ट डिफरेंस इस ऑर्डर का होना चाहिए. तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास क्या बनेंगी, फ्रिंजेस बनेंगी इस तरह से. तो फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दो सक्सेसिव, ये इस फ्रिंज और इस फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है फ्रिंज विड्थ. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. दो लगातार फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बोलते हैं बीटा. और इस बीटा की जो वैल्यू होती है फॉर ब्राइट फ्रिंज, वो हमारी होती है डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर. तो यहाँ से बीटा हमारा कितना आ जाएगा, डी हमें 1 मीटर गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है 600 इंटू नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹ हो जाएगा. नैनोमीटर है तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁹. ओके, 9 अपॉन स्मॉल डी हमें कितना गिवन है, 0.1. तो 0.1 इंटू mm है, तो 10⁻⁻3. इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो बीटा की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाएगी 6 mm के बराबर. ठीक है, ये हमारे आ जाती है 6 mm के बराबर, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो 3 0 यहाँ लग जाएंगे. ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻ कितना बन जाएगा, -9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, पावर 6 हो जाएगा, और ये 3 माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली आएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 6 mm के बराबर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा 6 mm, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.